मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज की पाक अंजील मुकद्दस पतरस की बुलाहट और उसके इंतहाई अहम और ख़ास बुलावे का जिक्र करती है। उसका ख़ास जो कलीसिया में किरदार है उसका जिक्र करती है। और आज की जो पहली तिलावत है जो कि इशाया नबी के सहीफ़े में से ली गई है, इसमें भी हम सुनेंगे कि खुदा एलियाकीम को बुलाता है और उसके साथ वादा करता है कि मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा। याद रहे कि आज की जो पाक अंजील है इसमें खुदा यीशु मसीह शागिर्दों से दो अहम सवालात करते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और फिर ये कि तुम मुझे क्या कहते हो। और उसके बाद मुकद्दस पतरस का जवाब सुनने के बाद खुदा यीशु मसीह उसको मुकर्रर करते हैं और उसको एक लक़ब देते हैं जो बड़ा मुनफरिद और ख़ास लक़ब है कि तू कैफ़ा है, और इस कैफ़ा पर यानी इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उसके साथ वादा करते हैं कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। आज की जो पहली तिलावत है जिसमें खुदा जो है एलियाकीम को बुलाता है और उसके साथ वादा करता है कि वो जो कुछ खोलेगा तो कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा तो कोई ना खोलेगा, और मैं मेख की मानिंद उसे मजबूत जगह में कायम करूँगा, तो वो अपने बाप के घराने के लिए जलाल का तख्त होगा। ये खूबसूरत वादा है जो खुदा ने एलियाकीम से किया, और उसके साथ ये भी वादा किया कि मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा। जैसे पाक अंजील में जो कि मुकद्दस मत्ती की अंजील के मुताबिक है आज की अंजील, इसमें खुदा यीशु मसीह खुदा की बादशाहत की कुंजियाँ पतरस को देते हैं और उसके साथ वादा करते हैं। यकीनन ये वादा जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का वादा है, और लफ्ज़ एलियाकीम पर हम गौर करेंगे कि आज की जो पहली तिलावत में जो कि इशाया नबी के सहीफ़े में से ली गई है उसके 22वें बाब में से, इसमें लफ्ज़ एलियाकीम जो है ये इसके मानी जो हैं वो इंतहाई अहम है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जहाँ पर कोई भी नाम इस्तेमाल हुआ है उस नाम में बहुत दफ़ा एक ख़ास भेद है जो खुदा इंसानों पर ज़ाहिर करना चाहता है। लिहाजा एलियाकीम का मतलब है खुदा कायम करेगा या खुदा बर्पा होता है, ये उसके मानी है। और आज की जो पाक अंजील है इसमें खुदा जो है वो मुकद्दस पतरस पर अपना इलाही मुकाशफा ज़ाहिर करते हैं। इलाही मुकाशफा, और ये कैसे होता है कि खुदा यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आते हैं, और इस इलाके में आकर खुदा यीशु मसीह दो अहम सवालात करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो आम लोगों की मुनासबत से है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और शागिर्द जवाब देते हैं कि कोई यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, और कुछ जो है वो इलियास या इर्मिया या अंबिया में से कोई। और फिर खुदा यीशु मसीह उन्हें दूसरा सवाल करते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो। और ये जो सवाल है देखने में बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा है, और देखने में ये सवाल जो है एक शख्सी और ज़ाती किस्म का सवाल है, लेकिन मुकद्दस पतरस जो है वो पहल करता है और यीशु मसीह के और मुकद्दस पतरस जो है यीशु मसीह के सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। और जब खुदा यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस से ये जवाब सुना तो फिर उसको कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। ये इलाही मुकाशफा है जो मुकद्दस पतरस पर हुआ, और इसी सबब से खुदा यीशु मसीह ने उसके साथ वादा किया
کہ تو کیفا ہے اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ خدا قائم کرتا ہے، خدا بلاتا ہے اور وہ قائم کرتا ہے۔ اور مقدس پطرس جس کو کیفا کہا گیا ہے، چٹان کہا گیا ہے، خدا یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا کہ میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، کلیسیا بناؤں گا، یعنی کلیسیا بلائی گئی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو بلایا اور ان کو مقرر کیا، ان کو بھیجا، ان کو اختیار دیا، اور پاکمہ کلیسیا جو ہے یہ رسولی کلیسیا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے رسولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے مقدس متی کی انجیل میں لفظ کلیسیا استعمال ہوا ہے، اور خدا بلانے والا ہے، اور خاص طور پہ شاگردوں کا بلانے والا یسوع المسیح ہے۔ لہذا لفظ کلیسیا مقامی طور پر اور عالمگیر سطح پر استعمال کیا جانے والا لفظ ہے جو یسوع المسیح کے پیروکاروں کے لیے، اس کے ماننے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی پہچان پر اور اپنی شناخت پر فخر ہے، ہمیں اپنے مسیحی ہونے پر، ہمیں یسوع المسیح کے شاگرد ہونے پر، ہمیں یسوع المسیح کی کلیسیا ہونے پر فخر ہے، اور ہم اس میں خوشی مناتے ہیں کہ ہم یسوع المسیح کے وسیلے سے نجات کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں، محبت اور زندگی کی انجیل کو پھیلانے کے لیے بلائے گئے ہیں، دوسروں کے ساتھ امید کی انجیل جو ہے، امن، صلح اور سلامتی کی انجیل دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور یہ ہمارا عالمگیر مشن ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، خدا یسوع مسیح نے یہ سوال کیوں کیے؟ 2 سوال، پہلا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں، اور یہ سوالات ایک خاص خطے میں آ کر خدا یسوع مسیح نے کیے، اور اس علاقے کا نام جو ہے کیسریا فلپی بیان کیا گیا ہے۔ کیسریا فلپی، اب یہ جو جگہ ہے ایسی جگہ ہے جو پانیاس دیوتا کے نام سے منسوب تھی۔ اس کا پرانا نام جو ہے پانیاس تھا، کیونکہ پانیاس دیوتا سے منسوب تھا یہ علاقہ، اور جب رومی حکومت نے اس کو فتح کیا تو پھر اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر 8ویں صدی میں اسیرینز نے، 6 صدی میں بیبلونینز نے اور پرشینز نے، اور 4 صدی میں یونانیوں نے، اور 1 صدی میں رومیوں نے آ کر اپنی حکومتیں قائم کی، اپنی سلطنتیں قائم کی۔ اس لیے جب خدا یسوع مسیح اس علاقے میں آتے ہیں تو پھر وہ شناخت کا سوال کرتے ہیں، پہچان کا سوال کرتے ہیں کہ جو اس کے پیروکار ہیں وہ یسوع المسیح کے بارے میں کیا ایمان رکھتے ہیں، وہ کس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں اور کس کی پرستش کرتے ہیں۔ اس شناخت کو واضح کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو 1 صدی کے اگر کسی بھی رومی شخص کو یہ سوال کیا جاتا، کسی رومی سپاہی کو یا کسی بھی رومی سلطنت کے باشندے کو جو کیسر اگسطس کو ماننے والا تھا، اگر اسے سوالات کیے جاتے جن میں مثال کے طور پر کہ وہ کون ہے جو الہی طور پر پیدا ہوا، ابن خدا کون ہے، خداوند کون ہے، نجات دہندہ کون ہے، زمین پر امن لانے والا کون ہے، خوشخبری پھیلانے والا کون ہے، تو یقینی طور پہ رومی باشندے کا یا اس کی سلطنت سے تعلق رکھنے والے اور اس کے ماننے والوں کا جواب صرف یہی ہوتا کہ کیسر اگسطس۔ کیسر اگسطس جو ہے بادشاہ، جو کہ جس نے اپنا ایک عبادت خانہ یہاں پر بنایا تھا اسی علاقے میں، کیسریا فلپی کے علاقے میں، پانیاس دیوتا کو ختم کر کے اگسطس کیسر نے اپنا عبادت خانہ یہاں پر بنایا تھا اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور اگر یہ سوالات کسی ایسے رومی باشندوں کو کیے جاتے کہ الہی طور پر
कौन पैदा हुआ, इब्ने खुदा कौन है, खुदावंद कौन है, निजात दहिंदा कौन है, तो उसका जवाब यही होता कि अगस्तुस कैसर, उसका ये जवाब होता। और अगर किसी मसीही से ये सवालात किए जाएं तो वो कहेगा कि खुदावंद यस्सु अल मसीह। लिहाजा इसमें फ़र्क क्या है कि अगर किसी रोमी शख्स से या उनकी सल्तनत को मानने वाले से ये सवालात किए जाते तो वो क्यों इस सवाल के जवाब में कि इलाही तौर पर पैदा होने वाला कौन है और वो उसका जवाब कैसर अगस्तुस होता, क्योंकि लोगों का अकीदा था कि अगस्तुस कैसर जो है ये अपोलो देवता से पैदा हुआ था। उसकी माँ अतिया जो है वो एक देवता की कुव्वत या साए से हामला हुई थी, अपोलो देवता से। इसलिए उनका ये अकीदा था, उनका ये ईमान था कि अगस्तुस कैसर जो है ये भी इब्ने खुदा है, खुदावंद है, निजात दहिंदा है, इसलिए वो उस पर ईमान रखते थे और उसके लिए इबादत खाना भी बनाया गया था। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, अगर यही सवालात एक मसीही से किए जाएं कि वो कौन है जो इलाही तौर पर पैदा हुआ, इब्ने खुदा कौन है, खुदावंद कौन है, निजात दहिंदा कौन है, ज़मीन पर अमन लाने वाला कौन है और खुशखबरी फैलाने वाला कौन है, खुशखबरी लाने वाला कौन है, तो एक मसीही का जवाब होगा यस्सु अल मसीह। इसलिए इस इलाके में आकर, कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आकर, जहाँ पे लोग पानियास और कैसर अगस्तुस की पूजा करने वाले थे, खुदावंद यीशु मसीह इस मकाम पर आकर खड़े होकर ये कहते हैं कि यहाँ पर जो खड़ा है वो पानियास से बड़ा है, यहाँ पर जो मौजूद हुआ है ये कैसर अगस्तुस से बड़ा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उनको ये दो सवालात करते हैं कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो। ये शनाख्त के सवालात हैं और यकीनी तौर पर इस सवाल का जवाब देने से पहले शागिर्दों को अपने तौर पर, शख्सी तौर पर ये सोचना और शख्सी तौर पर उसका जवाब देना था, जिसमें सबसे पहल जो है करने वाला मुकद्दस पतरस है, जो इलाही मुकाशफा पाता है और अपना मुनफरिद करदार जो है वो यस्सु अल मसीह से हासिल करता है। लिहाजा यस्सु अल मसीह ने उसको मुकर्रर किया, उसको कायम किया ताकि वो एक रहनुमा बनकर, एक लीडर की हैसियत से कलीसिया की रहनुमाई करे। इसलिए मुकद्दस पतरस जो है वो कैथोलिक कलीसिया के पहले पापा आज़म है। ये हमारा ईमान है और रसूली कलीसिया पर हमारा ईमान है कि हम उस कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी बुनियाद रसूलों पर है और जिनको यस्सु अल मसीह ने कायम किया, बिलखसूस मुकद्दस पतरस को, जो कि यस्सु अल मसीह का जाननशीन बना और उसके बाद जाननशीनी का ये सिलसिला पापा आज़म की सूरत में जारी और सारी है। और कैथोलिक कलीसिया एक मरकज़ी रहनुमा जो है उसकी सुनती है और उसके पीछे चलती है। यस्सु अल मसीह जो कि कलीसिया का सर है, उसका जाननशीन मुकद्दस पतरस है और उसके बाद जो पापा आज़म है, जो बड़ी वफादारी के साथ पाक अंजील, बाइबल मुकद्दस और कलीसियाई रवायात की तालीम को जारी और सारी रखे हुए हैं। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ सर्फ करते हैं, अपनी ज़्यादातर सलाहियत, तवानाई, पैसा, ख्यालात, जज्बात, जोश कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनी तौर पे जब आप लिस्ट बनाएंगे इसमें शायद ख़ानदान, दफ्तर, काम, दुआ भी हो सकते हैं, खेल, शागिर्दी, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया और इसके अलावा शायद सेल फोन या फेसबुक, सोशल मीडिया भी आपकी लिस्ट में हो। आज आप अपने आप से शख्सी तौर पर सवाल करें कि आप अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ सर्फ करते हैं, अपनी लिस्ट बनाएं। और अगर आप देखते हैं कि शायद ये एक ऐसी फहरिस्त है जहाँ पर शायद दुनियावी चीज़ें हैं, शायद पैसा हो,
شاید آپ کی جاب یا آپ کا کام یا سوشل میڈیا، فیس بک، یہ چیزیں شاید سر فہرست ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بائبل مقدس کو عقیدت کے ساتھ پڑھنا، اس کی تعظیم کرنا، دعا آپ کی فہرست میں سب سے اوپر ہو. آپ خود اپنا جائزہ لیں اور جو بھی آپ کی فہرست میں سب سے اوپر ہوگا، پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، یہ سمجھ لیں کہ وہی آپ کا خدا ہے. مسیح خداوند میں پیارے بھائیو بہنوں، یسوع المسیح آج ہم سے شخصی جواب چاہتے ہیں کہ یسوع المسیح آپ کے لیے کیا ہے. یسوع المسیح آپ کی زندگی میں کون ہے؟ یسوع المسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، امن لانے والا ہے، خوشخبری لانے والا ہے ہماری زندگی میں. آئیے ہم شخصی طور پر اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی کلیسیا ہوتے ہوئے امن اور محبت کی ثقافت کو قائم کرتے رہیں. خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے. آمین. دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا.